क्या किया तुमने? हाँ, एक कपड़े का रंग दूसरे पे लगा दिए। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या गलती हो गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तेजी से फैल रहा है जिसका इफेक्ट मरीज की सेहत पर पड़ेगा। है कि सबको बातें सुनाई, दबा के रखे। ट्यूमर तेज और चीजें भूलने लगेगी वो। इस रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करके से हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में दफन कर। गिरगिट की तरह रंग बदल। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड जो है वो अब यूँ दिखाया जा रहा है कि जीनत ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जीनत जो है वो अरहम के सामने बहुत ही नेक बनी फिरती है। उसकी माँ जो है वो अरहम से सब कुछ कहना चाहती है, वो बता देती है, लेकिन अरहम इस मर्तबा अपनी माँ को ये कह देता है कि आपकी आदत है, आप सब पर रोब जमाना चाहती हैं, लेकिन आपका रोब इस पर नहीं चलेगा। तो यूँ कहकर बात को छटक देता है और यूँ उसकी माँ जो है वो खामोश रह जाती है और ये अपने अरहम से अपनी इस बात का वादा करती है कि मैं धोखे में आ गई थी इन लोगों के। ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे कि मैं इनको समझ रही थी, इनके रंग ढंग सब कुछ बदल हैं और जीनत जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, पल में कुछ है तो पल में कुछ है। लेकिन फिर भी अरहम अब इस बात का यकीन नहीं करता और यहाँ जीनत जो है अब चाल पे चाल चलती जा रही है और अपनी सास को अपने घर से ही निकालने की कोशिश कर रही है। इधर दूसरी जानिब रानी ने तो हद ही पार कर दी है। रानी की न जाने असलियत कब खुल के आएगी। उसी दिन का इंतज़ार है सभी को कि जब रानी की हकीकत जो है खुलकर सभी पे सामने आएगी और रानी अपने किए का अंजाम पाएगी। लेकिन फ़िलहाल रानी की वजह से उसकी दोनों नंदों की ज़िंदगी तो अजीरन बनी हुई है और यहाँ रिदा की ज़िंदगी तो बस ख़तरे में पड़ चुकी है। लेकिन उसे तो किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लग्जरी से लेना देना है। यहाँ जब रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर उसे कहता भी है कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इसकी रिपोर्ट सही नहीं आई है, लेकिन इस दफ़ा रिपोर्ट मज़ीद ख़राब आई है। इसका ब्रेन ट्यूमर फैलता चला जा रहा है। बेहतर यह है कि आप इसे हॉस्पिटलाइज्ड करें और उसको एग्री करें और नेक्स्ट टाइम इसको लेकर आएँ और कुछ ही दिनों बाद ये जो है ये दवाइयाँ भी इसे दे दें। लेकिन यहाँ रानी इस कदर ढीठ इंसान और इस कदर हासिद इंसान है कि वो घर जाते साथ ही वो फाइल किसी को नहीं दिखाती है और यूँ जाने से पहले ही बल्कि वो अपनी नंदों को ये कह देती है कि कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़हनी मरीज़ा है। लेकिन यहाँ रानी जो है वो रिपोर्ट्स फाड़ देती है और यहाँ अपने घर वालों को और सभी को झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इसका जहनी मरीज़ है और इसका ख्याल रखा जाए और तो कुछ नहीं है। और ये बहाने बनाती चली जा रही है और अपनी बीमारी को लंबा करती चली जा रही है। लेकिन यहाँ रिदा बेचारी जो है अब बहुत बेहाल और निढाल हो चुकी है और यहाँ दूसरी जानिब जो है फ़िज़ा की सास जो है फ़िज़ा को कॉल करती है मंगनी टूटने के बावजूद और उसे कहती है कि ज़ारून और मुझे हम दोनों को ये बात का यकीन है कि जब तुम किसी बात के लिए हम ज़ारून के हक़ में दुआ करती हो तो वो कबूल होती है। तो ज़ारून किसी बड़े केस के लिए लड़ने के लिए जा रहा है तो तुम उसके लिए दुआ करो। तो यहाँ फ़िज़ा जो है वो दुआ करती है और हैरान भी रह जाती है उनकी बातों से। इधर दूसरी जानिब रिदा की हालत बिगड़ती चली जा रही है, चीज़ें वो भूलती चली जा रही है और जैसे ही रानी वो कपड़े धोती है तो रानी के कपड़ों को दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ जाता है और रिदा की हालत बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन रानी को तो किसी बात का एहसास नहीं है। रानी ये जानती है कि फ़िज़ा की ज़िंदगी रिदा की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रानी इस बात को जो है इग्नोर करती है और उसे मुंह में थप्पड़ लसीद कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा काम बहुत सुस्त है और तुम बहुत ही ना काम चोर हो और तुम्हारा काम जो है वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। रानी को तो किसी बात का एहसास नहीं, इंसानियत भी नहीं है उसके अंदर, तो उसकी इंसानियत भी मर चुकी है। लेकिन इंसान रानी जो है अपनी नफ़रत की आग में इस कदर जल रही है कि न जाने साथ साथ अपनी नंदों को भी जलाकर रख दिया है। इधर फ़िज़ा की वो मज़ीद दुश्मन बनी हुई है और इधर ज़ारून जब उससे मिलने आता है तो ज़ारून को कहती है कि मैं समझी तुम मेरी मोहब्बत में मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम तो फ़िज़ा से मिलने आए हो। लेकिन यार रानी को अब फिर ज़ारून भी एक तरीके से वार्न ही कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपना ये खेल ख़त्म कर दो। यानी कि उसे बता देता है कि बातों ही बातों में कि जो खेल वो खेल रही है उसके बारे में ज़ारून जानता है और वो फ़िज़ा और ज़ारून को बदजुदा करने के लिए जो कुछ कर रही है वो सब कुछ जानता है और उसे यही कहता है कि तुम्हारी चाल इस मर्तबा कामयाब नहीं होगी और तुम ये सोच लो, ये जान लो कि हमेशा तुम कामयाब होती आई हो, हमेशा तुम्हारी बात मानी चली गई थी, लेकिन इस मर्तबा तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही तुम्हारी चलने में दूंगा। मैं फ़िज़ा से मोहब्बत करता हूँ और फ़िज़ा के अलावा
अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और फ़िज़ा मेरी ज़िंदगी है और तुम ये जान लो कि फ़िज़ा ही मेरी बीवी बनेगी। तो यहाँ उसे वार्न करता है तो रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ फ़िज़ा जो है जितना वो फ़िज़ा को ज़ारून से दूर करने की कोशिश करती है, ज़ारून उतना ही फ़िज़ा के करीब आता चला जाता है। लेकिन यहाँ रानी की चाल जब कामयाब नहीं होगी तो न जाने वो फ़िज़ा के साथ कौन सा जुल्म और सितम मज़ीद बढ़ा देगी, क्योंकि उसका तो बस नहीं चलता था कि वो उसकी तो यही दुआ थी कि ये बीमारी जो थी वो रिदा के बजाय फ़िज़ा को होती तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि उसे मेरी जान छूट जाती। लेकिन रानी भी नहीं जानती कि आने वाले वक्त में रानी का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, जब हकीकत सबके सामने खुलकर आएगी कि रानी ने क्या क्या खेल खेले हैं और क्या कुछ नहीं किया और क्या अपनी नंदों के साथ करती चली गई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि रिदा की ज़िंदगी तो अब ख़तरे में पड़ चुकी है। तब रिदा हो सकता है कि जान की बाजी भी हार जाए, और क्योंकि रिदा अब ख़तरे में है, रिदा की ज़िंदगी बहुत उसके पास कम सी रह गई है, क्योंकि डॉक्टर भी उन्हें वार्न कर चुके हैं और जब तक उसका इलाज नहीं होगा तो तब तक वो मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी उसकी हालत। और फ़िज़ा को भी इस बात का खबर नहीं है कि रिदा ने डॉक्टर ने क्या कहा है। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब फिर रानी जो है वो रिपोर्ट्स भी फाड़ कर फेंक देगी। हो सकता है कि रिपोर्ट्स इससे फाड़ने लगते कितने में से काम याद आ जाए और वो वहाँ से चली जाए, और कितने में फ़िज़ा आ जाए और फ़िज़ा रिपोर्ट्स देख ले। हो सकता है कि फटी हुई जब रिपोर्ट्स जब फ़िज़ा देखेगी तो वो जान जाएगी। या फिर हो सकता है कि रिदा की तबीयत ख़राब हो, डॉक्टर उसी वक्त रिदा को फ़िज़ा को ये कह दे कि हम पहले ही रानी को ये फिर आपकी भाभी को ये कह चुके हैं कि रिदा की हालत ठीक नहीं है, उसका ब्रेन ट्यूमर जो है वो फैलता चला जा रहा है, और हमने पहले ही कह दिया था, ख़तरे से वार्न कर दिया था कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, वरना वो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। तभी फ़िज़ा को पता चल जाएगा कि रानी ने कितना बड़ा झूठ बोला है, और रानी ने बल्कि ज़िंदगी के साथ खेला है रिदा की। रानी मज़ीद आने वाले वक्त में न जाने कौन कौन से खेल खेलने वाली है, न जाने और क्या गुल खेलाएगी, न जाने कब इसकी असली हकीकत जो है वो खुलकर उसके माँ बाप के सामने और उसके भाई के साथ उसके शोहर के सामने आएगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ज़ारून जब किस केस की जांच पड़ताल करे तो ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाए कि इस किडनैपिंग के पीछे भी रानी का ही हाथ था। यूँ रानी बहुत बुरी तरह फंस जाएगी जब सबूत ला कर ज़ारून अपने माँ बाप के सामने रखेगा कि इस सारे खेल में फ़िज़ा और मुझे दूर करने के लिए, हमारी मंगनी को तोड़वाने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी से निकालने के लिए ये सारा हाथ जो था वो रानी का ही था। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता कर कर एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और सब कुछ खुलता जाएगा कि रानी ने क्या कुछ किया था। हो सकता है कि तब तक रिदा इस दुनिया में भी ना रहे, क्योंकि रिदा की ज़िंदगी अब ख़तरे में पड़ चुकी है। यहाँ अरहम की बीवी भी ने भी अपने जो है हथकंडे अपनाना शुरू कर दी है, और यहाँ फ़िज़ा जो है वो अब भी ज़ारून के से मोहब्बत करती है और उसके लिए दुआ कर रही है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या रानी जो है रिपोर्ट्स फाड़ने के बाद भी रिदा को इस बात के बारे में पता चल पाएगा कि रिदा किस बीमारी में है? क्या रिदा बच पाएगी? इधर दूसरी जानिब क्या अरहम की माँ ये साबित कर पाएगी कि ज़ीनत किस किस्म की औरत है? और इधर दूसरी जानिब रानी की हकीकत कब खुलकर सामने आएगी? जब आएगी तो क्या साकिब उसके साथ अपना रिश्ता बरकरार रखेगा? रानी का अंजाम देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन चाहता है कि रानी की हकीकत जल्द से जल्द साकिब के सामने खुलकर आए और रानी की वो जलालत हो जो जलालत सारी दुनिया देखे, और रानी अपनी नंदों के साथ जो कर रही है उससे बदतर उसका हाल हो। आने वाली नई एपिसोड में